बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तालिबान की हिकमत अमली यही नज़र आ रही है कि वो सबसे पहले सरहदी इलाकों को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं और जिसकी वजह से वो गनी हुकूमत को चारों तरफ से घेरने के बाद तमाम सप्लाई रूट्स को बंद कर देंगे और उसके बाद वो मुज़ाकरात के जरिए अपने मुतालबात बनवाएंगे और अब कुछ ऐसी ही सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। तालिबान ने पहले ताजिकिस्तान के सरहदी इलाकों पर कब्जा किया और अब तालिबान ने अफगानिस्तान के सूबे हरात के सरहदी इलाके इस्लाम किला पर कब्जा कर लिया है। यह इलाका ईरानी सरहद से जुड़ा हुआ है। दूसरी एक नई बात जो इस दफा देखने में आ रही है कि तालिबान की खारजा पॉलिसी काफी बेहतर नजर आ रही है। जिन जिन मुमालिक के सरहदी इलाकों पर तालिबान का कब्जा हो रहा है वहां पर तशवीश की लहर नजर आ रही है कि कहीं अफगानिस्तान की जमीन इनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए। लेकिन इन तमाम मुमालिक को तालिबान की तरफ से यकीन दहानी कराई जा रही है कि अफगानिस्तान की जमीन को इन मुमालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ताजिकिस्तान के सरहदी इलाकों पर तालिबान का कब्जा होने के बाद ताजिकिस्तान ने तकरीबन 20,000 के करीब फौज अपनी बॉर्डर पर तैनात कर दी है। रूस चूँकि ताजिकिस्तान का इत्तेहादी है इसलिए रूस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उनकी वजारत खारजा ने यह बयान दिया था कि दोनों फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें वरना रूस ताजिकिस्तान के अड्डे अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए तालिबान के रहनुमा शेख शहाबुद्दीन दिलावर की क़यादत में तालिबान का वफ़द मुज़ाकरात के लिए रूस के दारुल हुकूमत मास्को पहुँच गया है और तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। ये दौरा करना असल में इसलिए भी जरूरी था कि रूस के वजीर खारजा ने कहा था कि ताजिकिस्तान में मौजूद अड्डे अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वरना रूस हर हाल में अपने इत्तेहादियों का साथ ही देगा। तालिबान ने अफगानिस्तान में सूबा हरात के सरहदी इलाके पर इस्लाम किला पर भी कब्जा कर लिया है। ये इलाका ईरानी सरहद से जुड़ा हुआ है। वीडियो में आप ईरानी एहलकार को और तालिबान को इकट्ठा देख सकते हैं। इस सरहदी इलाके में अफगान फौजी पसपाई इख्तियार करते हुए ईरान में पनाह लेने के लिए दाखिल हो गए थे। तालिबान का एक वफ्द पहले ही ईरान की दावत पर शेर मोहम्मद तकज़ई की सरबराही में ईरान में मौजूद है। ईरान ने पेशकश की है कि वो तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ अमन की कोशिशों में मदद कर सकता है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस दफा तालिबान की खारजा पॉलिसी काफी बेहतर नजर आ रही है और वो दुनिया के सामने खास तौर पर अपने पड़ोसी ममालिक के साथ अपने इमेज को बेहतर बना रहे हैं और अफगानिस्तान में इस्लामी निज़ाम तर्ज की हुकूमत कायम करना चाहते हैं। और चूंकि ईरान में ज्यादा शिया कम्युनिटी है और तालिबान सुन्नी वहाबी मसलिक से ताल्लुक रखते हैं इसलिए इंडिया की पूरी कोशिश है कि ईरान तालिबान मुज़ाकरात कभी कामयाब ना हो। और वैसे भी अफगानिस्तान में अरबों डॉलर खर्च करने वाला भारत तालिबान की वजह से काफी परेशान है क्योंकि इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिसको तालिबान ने कहा था कि इक़्तिदार में आने के बाद भी इंडिया के साथ किसी किस्म के कोई सफारती ताल्लुकात नहीं रखेंगे। इंडिया की करोड़ों डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो इसने अफगानिस्तान में की है जिसमें एक मिसाल सलमा डैम की है जब तालिबान के कब्जे में है और अब इंडिया को अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ डूबता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा धचका इंडिया को उस वक्त लगा जब तालिबान ने वखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया। ये वो इलाका है जो चीन और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तिजारत पर बढ़तरी दे देगा और इंडिया ऐसा होने नहीं देना चाहता। इसलिए उसने गनी हुकूमत को कहा है कि हम तुम्हारे साथ हर किस्म का ताउन करने को तैयार हैं लेकिन किसी तरीके से तुम तालिबान को हुकूमत में मत आने दो।